बुलेटिन का आगाज करते हैं। एलडीए में होने वाले बड़े तबादले से डीजी एलडीए आमिर खान को ओएसडी बना दिया गया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा को डीजी एलडीए का इजाफी चार्ज मिल गया है, जबकि डॉक्टर वासिफ खुर्शीद सेक्रेटरी आपाशी के मामलात भी देखेंगे। मोहम्मद मालिक को चेयरमैन वजीर आला मुआयना टीम लगा दिया गया है। जी आपको बता रहे हैं, एलडीए में होने वाले बड़े तबादले से डीजी एलडीए आमिर खान को ओएसडी बना दिया गया है, जबकि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा को डीजी एलडीए का इजाफी चार्ज मिल गया है। डॉक्टर वासिफ खुर्शीद सेक्रेटरी आपाशी के मामलात भी देखेंगे। मोहम्मद मालिक को चेयरमैन वजीर आला मुआयना टीम लगा दिया गया है। आपको बता रहे हैं, तबादलों के हवाले से कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा को डीजी एलडीए का इजाफी चार्ज मिल गया है, जबकि डॉक्टर वासिफ खुर्शीद सेक्रेटरी आपाशी के मामलात भी देखेंगे। आईजी पंजाब ने भी 6 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। इमरान किश्वर एसएसपी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच लाहौर तैनात हुए, जबकि फुरकान बिलाल एडिशनल डायरेक्टर एडमिन एसपीयू पंजाब तैनात। शाकिर हुसैन एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब लाहौर तैनात हुए, जबकि शोएब महमूद एसएसपी वीआईपी सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच रावलपिंडी तैनात कर दिया गया है, जबकि सैयद अली एआईजी आर एंड डीसीपीओ तैनात किया गया है। मोहम्मद उस्मान तारिक भट्ट एसएसपी इन्वेस्टिगेशन गुजरांवाला तैनात किया गया है। आईएमएफ से मुआहदों के बाद महंगाई डंके की चोट पर है। रवा साल बिजली का यूनिट 50 रुपए का मिलेगा। लेस्को घरेलू सार्फिन से 24 से 35 रुपए फी यूनिट तक चार्ज करता है, जबकि रवा साल 14 रुपए यूनिट फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होगी। रवां साल बिजली के सारिफिन को 50 रुपए फी यूनिट तक चार्ज होने के खदशात पैदा हो गए। ज़राए ने बताया कि बुनियादी टैरिफ और टैक्सेस समेत दीगर सरचार्जेस बढ़ाने की वजह से फी यूनिट कीमत बढ़ जाएगी। लेस्को 3 यूनिट से जायद बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफिन को 24 से 35 रुपए फी यूनिट बुनियादी टैरिफ की बुनियाद पर बिलिंग करती है। ताहम रवा माह से फाइनेंसिंग कास्ट सरचार्ज की बुनियाद पर 3 रुपए 39 पैसे इजाफी अदा करने होंगे। घरेलू सारिफिन को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बुनियाद पर 14 रुपए फी यूनिट इजाफी अदा करने होंगे। मज़कूरा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर गुज़िश्ता साल जून और जुलाई में रिलीफ दिया गया था। मार्च के बिलों में जनरल सेल्स टैक्सेस समेत दीगर टैक्सेस को भी शामिल किया जाएगा। तमाम टैक्सेस शामिल करने से फी यूनिट कीमत 50 रुपए तक पहुँच जाएगी। शहर में बिजली की लोड शेडिंग पर काबू ना पाया जा सका। 20% से ज्यादा लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 2 घंटे की लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है, जबकि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम पर बिजली की डिमांड 2000 की जा रही है, जबकि फ्राहमी 2300 मेगावाट है। इस तरह तलब रसद में फ़र्क होने की वजह से बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। ज़राए ने बताया कि बिजली चोरी की शरह की बुनियाद पर लोड शेडिंग का शेड्यूल बनाया गया है। जिन इलाकों में 20% से ज़ायद बिजली चोरी हो रही है, वहाँ लोड शेडिंग शुरू की गई ताकि नुकसानात पर काबू पाया जा सके। एफआईए स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में लेस्को मीटर टेम्परिंग स्कैंडल केस की समाअत हुई। लेस्को अहलकारों समेत 17 मुल्जिमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया गया है। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के जज फ़खर बख्त बेजाद ने समाअत की। अदालत ने मुल्जिमान को चालान की कापियाँ तकसीम कर दी। अदालत ने 25 मार्च को मुल्जिमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। केस में लेस्को अहलकार तनवीर इशफाक, मोहम्मद फारूक ताहिर, मोहम्मद तारिक महमूद, तनवीर अहमद समेत 17 मुल्जिमान शामिल हैं। मुल्जिमान के खिलाफ एफआईए ने चालान अदालत में जमा करवा रखा है। मुल्जिमान पर 100 से जायद बिजली के मीटर्स में टेम्परिंग का इल्ज़ाम है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी प्लान पंजाब पुलिस ने हाथ खड़े कर लिए। 52,200 पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी डिमांड पूरी नहीं कर सकते। आईजी ऑफिस की जानिब से मरास्ता इरसाल कर दिया गया है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में 52,200 पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी के लिए मरास्ता भिजवाया। ए कैटेगरी के पोलिंग स्टेशन पर 11, बी कैटेगरी 8 और सी कैटेगरी के पोलिंग स्टेशन पर 5 अहलकारों की तैनाती का कहा गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के फार्मूले के तहत 4,20,000 से जायद नफरी दरकार होगी। पंजाब पुलिस के पास मिनिस्टर स्टाफ समेत 1,80,000 की नफरी मौजूद है। पंजाब पुलिस के 1200 से जायद दफातर, जबकि हज़ारों की तादाद में हसास मुकामात में 24 घंटे जवान सिक्योरिटी पर मामूर हैं, जबकि गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी पर भी 30,000 से जायद अहलकार तैनात हैं। तमाम वसाइल को इस्तेमाल करते हुए 1 लाख की नफरी फ्राहम कर सकते हैं।
डॉलर का असर कागज़ पर भी पड़ने लगा। तालीमी बोर्ड को जवाबी कापियों की खरीदारी में मुश्किलात का सामना। बच्चों को रवां साल लोकल पेपर पर इम्तहानात देने होंगे। इंपोर्ट बंद होने की वजह से तालीमी बोर्ड्स को कागज़ की खरीदारी में मुश्किलात दरपेश है। तालीमी बोर्ड ने लोकल मार्केट से कागज़ की खरीदारी शुरू कर दी है। इम्तहानात शुरू होने में कुछ दिन बाकी हैं। पंजाब के मुख्तलिफ तालीमी बोर्ड ने कागज़ की खरीदारी का मामला आउट सर्विस कर दिया है। तालीमी बोर्ड को पेपर शॉर्ट होने के बायस सवालिया पेपर्स की तैयारी में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। एलडीए अफसरान खजाना भरने की बजाय अपनी जेबें भरने में मसरूफ। रवां माली साल के 8 माह गुजरने के बावजूद एलडीए को कॉन्ट्रैक्टर्स की अदायगियां अखराजात पूरे करने के लिए फंड्स की कमी का सामना। रेवेन्यू बढ़ाने की तमाम तदाबीर फेल हो चुकी। डेवलपमेंट फंड में भी अरबों के खसारे का सामना है, जबकि एलडीए अफसरान रेवेन्यू खसारे के बावजूद सब अच्छा की रिपोर्ट पेश करने लगे। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को अपने डेवलपमेंट फंड में भी अरबों रुपए के खसारे का सामना है। शोबा टाउन प्लानिंग 8 अरब रुपए के अहदाफ में से सिर्फ 3 अरब रुपए इकट्ठे कर सका है। एलडीए को प्लाटों के ऑक्शन में बुरी तरह नाकामी का सामना है। एलडीए सेल ऑफ लैंड से 8 अरब के हदफ में 1 अरब इकट्ठे कर सका है। एलडीए सिटी के डेवलपमेंट चार्जेस के 3.5 अरब के हदफ में से सिर्फ 50 करोड़ इकट्ठा हो सका है। एलडीए एवेन्यू 1 में 40 करोड़ के रेवेन्यू टारगेट में से सिर्फ 1.5 करोड़ का रेवेन्यू इकट्ठा हुआ। ज़राए के मुताबिक डीजी एलडीए की वाज़िया हदायत के बावजूद रेवेन्यू बढ़ाने की तमाम तदाबीर फेल होने लगी। ज़राए के मुताबिक एलडीए अफसरान खजाना भरने के बजाय अपनी जेबें भरने में मसरूफ हैं। एलडीए ज़राए के मुताबिक आमदन गिरने के बायस माली अखराजात बर्दाश्त करने में मुश्किलात हैं। एलडीए हुकाम का कहना है कि आमदन बढ़ाने के हर मुमकिन प्रोग्राम पर तेजी से अमल कर रहे हैं। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट स्कूलों से रिटायर्ड होने वाले हज़ारों असातिज़ा रुल गए। पेंशन के लिए हर माह हाजिरी का पाबंद बना दिया गया। उधर पंजाब के हज़ारों मजदूरों को मजदूर कार्ड जारी नहीं हुआ। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की अनोखी मंतक सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट स्कूलों से रिटायर्ड हजारों उस्ताज़ा को पेंशन के लिए हर माह अथॉरिटी ऑफिस में हाजिरी लगाना होगी। गैर हाजिरी पर मुताल्लिका उस्ताज़ा की पेंशन रोक ली जाएगी। बुजुर्ग पेंशनर्स ने फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उस्ताज़ा का कहना है कि हर 6 माह बाद लाइफ सर्टिफिकेट अथॉरिटी ऑफिस में जमा करवाते हैं। इसके बावजूद हाजिरी के नाम पर उन्हें तंग किया जा रहा है। मजदूरों की बेहतरी का मंसूबा पंजाब मजदूर कार्ड सुस्त रवि का शिकार हो गया। अदारा सोशल सिक्योरिटी 2 माह के दौरान सिर्फ 2,500 मजदूरों में कार्ड तकसीम कर सका। सोशल सिक्योरिटी ने बैंक ऑफ पंजाब के ताउन से 12 लाख रजिस्टर्ड मजदूरों में कार्ड तकसीम करना थे। तर्जुमान के मुताबिक पंजाब मजदूर कार्ड की तकसीम मरहलावार जारी है। अटारी सरोबा के इलाके मोहल्ला सरोबा की सड़कें शदीद टूट फूट का शिकार हैं। सड़कों पर सीवरेज का पानी जमा होने से इलाके को शदीद मुश्किलात का सामना है। ताजर भी कारोबार की तबाही से परेशान नजर आते हैं। मुताल्लिका हुकाम से मसाइल के फौरी हल का मुतालबा किया है। औरत मार्च की इजाज़त के लिए दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने डीसी और एसपी सिविल लाइन को 7 मार्च को तलब कर लिया है, जबकि जस्टिस अनवार हुसैन ने शहरी खावर मुमताज़, लीना गिलानी और हिब्बा अकबर की दरख्वास्त की समाअत की। ख़वातीन अपने मुकला के हमरा पेश हुई। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन ने मर्दों के साथ साथ औरत को भी मसावी हकूक़ दिए हैं। डीसी लाहौर को औरत मार्च के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन उन्होंने इजाज़त नहीं दी। अदालत से औरत मार्च की इजाज़त और सिक्योरिटी फ्राहम करने का हुक्म देने की इस्तदा की गई है। हाई कोर्ट ने पंजाब असेंबली का इलेक्शन 90 रोज़ में कराने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें निपटा दी। औरत मार्च की सिक्योरिटी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत मंगल को होगी। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब असेंबली का इलेक्शन 90 रोज में करवाने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत हुई। 2 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में दरख्वास्तें निपटा दी। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल और जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर ने समाअत की। औरत मार्च की इजाजत के लिए दरख्वास्त पर समाअत मंगल को होगी। हाई कोर्ट ने डीसी लाहौर और एसपी सिविल लाइन को तलब कर रखा है। जस्टिस अनवर हुसैन ने शहरी खावर मुमताज, लीना गिलानी और हिबा अकबर की दरख्वास्त पर समाअत की। खवातीन ने औरत मार्च की इजाजत और सिक्योरिटी के लिए इस्तदा की है। करोल घाटी गुजरपुरा में 2 पुलिस एहलकारों के कत्ल केस की समाअत हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक लब्बैक के 75 कारकुनों को दोहरे कत्ल केस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। वकील के पेश न होने पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। आइंदा समाअत 30 मार्च को होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुध से इंतखाबी रैली निकालने का ऐलान। रैली जमान पार्क से शुरू होकर नहर से होती हुई फिरोजपुर रोड पर पहुंचेगी, जिसके बाद दाता दरबार तक जाएगी। पीटीआई के रहनुमा मियां हमाद असहर ने मियां महमूद रशीद, अगलीब अब्बास, जुबैर खान नियाजी के हमरा मरकजी दफ्तर जेल रोड में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंतखाबी रैली का ऐलान किया। उनका कहना था इमरान खान की जान को रैली में खतरा है, इसलिए उनके लिए बम प्रूफ गाड़ियों का बंदोबस्त किया गया है और कानून नाफिज करने वाले इदारों से सिक्योरिटी की कोशिश
کریں گے۔ حماد اظہر کا کہنا تھا لاہور میں ایک بار پھر انتخابی ریلی میں عمران خان کا ساتھ دے گا۔ اس موقع پر میاں محمود الرشید کا کہنا تھا انتخابی ریلی میں ہر طبقہ کے لوگ شریک ہوں گے اور ہم عدلیہ کو الیکشن کی تاریخ کا حکم دینے پر سلام پیش کرتے ہیں۔ سرکاری محکموں میں سیاسی سطح پر تعیناتیوں کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا معاملہ، نگراں حکومت نے عدالتی احکامات پر تعیناتیوں کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی توثیق کر دی۔ پنجاب کے سرکاری محکموں میں تعینات سیاسی شخصیات کو قانون کے مطابق ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے۔ سابقہ حکومت کی جانب سے نگراں حکومت کے اختیارات کو عدالت میں چیلنج بھی کیا گیا تھا۔ نگراں حکومت کی جانب سے تعیناتیوں کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کریں۔ نشتر کالونی بازار میں شہری مہنگائی کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ احتجاج میں علاقہ مکینوں کے ہمراہ تاجر برادری بھی شامل ہوگی۔ نشتر کالونی بازار میں شہری مہنگائی کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ مہنگائی کے خلاف احتجاج میں علاقہ مکینوں کے ہمراہ تاجر بھی شامل ہوگئے۔ مظاہرین کا کہنا تھا آٹا، گھی، چینی سمیت اشیاء خوردوش مہنگی ہو گئی ہیں۔ پیٹرول مہنگا ہونے پر بچوں کو پیدل سکول بھیجنے پر مجبور ہیں۔ احتجاج کے دوران شہریوں نے مہنگائی کے خلاف نعرے بازی کی۔ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں خصوصی بچوں کے حوالے سے تقریب، صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے خصوصی شرکت کی، جبکہ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں خصوصی بچوں کے حوالے سے منعقدہ تقریب میں صدر ڈاکٹر عارف علوی نے مہمان خصوصی کے حوالے سے شرکت کی۔ تقریب میں صوبائی وزیر ابراہیم حسن مراد، ٹی جی یو ایم ٹی عابد شیروانی، ریکٹر یو ایم ٹی ڈاکٹر آصف رضا سمیت فیکلٹی اور طلباء نے شرکت کی۔ صدر پاکستان نے یو ایم ٹی اسپیشل اسٹڈی سینٹر کا دورہ کیا اور خصوصی بچوں کی جانب سے تیار کردہ فن پاروں کو سراہا۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا تھا کہ خصوصی بچے معاشرے کا اہم ترین حصہ ہیں، ہمیں ان پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ ڈاکٹر عارف علوی نے مزید کہا کہ سوسائٹی میں ان کو خاص اہمیت دینی چاہیے۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں نیب کی ٹیم کو عمران خان کے گھر تک رسائی نہ مل سکی۔ منی لانڈرنگ کی تحقیقات کرنے والی 2 رکنی ٹیم نوٹس وصول کرانے آئی۔ عمران خان کی سیکیورٹی نے نیب کی ٹیم کو رہائش گاہ کی جانب جانے نہیں دیا۔ نیب نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو طلب کر لیا۔ نیب ٹیم طلبی کا نوٹس زمان پارک میں لے کر پہنچی، تاہم عمران خان کی سیکیورٹی نے رہائش گاہ کی جانب نہ جانے دیا۔ اس سے قبل نیب اسلام آباد کی 4 رکنی ٹیم 24 فروری کو زمان پارک آئی تھی۔ نیب ٹیم توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو 9 مارچ طلبی کے نوٹس پر تعمیل کروا چکی ہے۔ دوسری جانب مریم نواز نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو سچ اور جھوٹ کا فرق سمجھنا ہوگا۔ نوجوان نون لیگ کی اصل طاقت ہے۔ گزشتہ 4 سال میں نوجوانوں کی سوچ تباہ کی گئی، اب ایسا نہیں ہوگا۔ صدر نون لیگ لاہور سیف الملوک کھوکھر کی زیر صدارت بھی اجلاس ہوا۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کی زیر صدارت یوتھ ونگ پنجاب کا اجلاس ہوا۔ مریم نواز نے کہا کہ نوجوان ہماری پارٹی کی اصل طاقت ہیں۔ گزشتہ 4 سال میں نوجوانوں کی سوچ تباہ کی گئی۔ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نوجوانوں میں مایوسی، وطن اور آئین کے خلاف منفی سوچ ابھاری گئی۔ نوجوان نسل پاکستان کا مستقبل ہے۔ نوجوانوں کو فیصلہ سازی کے عمل میں لانا چاہتے ہیں تاکہ وہ بااختیار ہوں۔ اجلاس میں پرویز رشید، طلال چودھری، سینٹر افنان اللہ خان، سعود مجید، فیصل کھوکھر بھی شریک ہوئے تھے۔ صدر نون لیگ سیف الملوک کھوکھر کی زیر صدارت نصیر آباد آفس میں اجلاس ہوا۔ خواجہ عمران نذیر، چودھری شہباز، غزالی سلیم بٹ، ملک وحید، رمضان صدیق بھٹی شریک ہوئے۔ توصیف شاہ، حافظ میاں نعمان، اختر حسین بھی موجود تھے۔ شہر کے 9 صوبائی اسمبلی کے حلقوں کی آرگنائزنگ کمیٹیوں کے تنظیمی اجلاس پر تبادلہ خیال ہوا۔ ادھر سابق صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق نے پی پی 157 کا دورہ کیا۔ یو سی 149 جوڑے پل میں سابق بلدیاتی نمائندوں سے ملاقات کی۔ رانا انعام اللہ، یونس چاند، رفت حسین، بلال اوان، خرم ثناء اللہ اور راجہ شبیر بھی موجود تھے۔ عدلیہ کو اسکینڈلائز کرنے کا معاملہ، مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی درخواستیں خارج، جبکہ رانا ثناء اللہ اور اعظم نذیر تارڑ کے خلاف دائر درخواستیں بھی فارغ ہو گئی۔ عدلیہ کو اسکینڈلائز کرنے کا معاملہ، ہائی کورٹ نے مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی درخواستیں خارج کر دیں۔ رانا ثناء اللہ اور اعظم نذیر تارڑ کے خلاف دائر درخواستیں بھی فارغ ہو گئیں۔ جسٹس شجاعت علی خان نے مقامی وکیل کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ رانا ثناء اللہ کے کیس میں 2 رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس علی باقر نجفی نے ریمارکس دیے کہ بھروسہ رکھیں، عدالتیں اتنی کمزور نہیں ہیں۔ جسٹس علی باقر نجفی نے وکیل درخواست گزار سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا، ہمیں 3 چیزوں کا جواب دے دیں کہ درخواست گزار متاثرہ فریق ہے یا نہیں۔ متاثرہ فریق نہ ہونے کی صورت میں ہائی کورٹ میں کیسے درخواست دے سکتا ہے؟ کیا سپریم کورٹ کے جج اس کے بارے میں تنقید ہوئی؟ لاہور ہائی کورٹ میں درخواستیں کیسے دائر ہو سکتی ہیں؟ آپ کو فری مشورہ دیتے ہیں کہ پٹیشن سپریم کورٹ لے جائیں۔
निश्तर कॉलोनी बाजार में शहरी महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। एहतजाज में इलाका मकीनों के हमरा ताजर बरादरी भी शामिल होगी। निश्तर कॉलोनी बाजार में शहरी महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। महंगाई के खिलाफ एहतजाज में इलाका मकीनों के हमरा ताजर भी शामिल हो गए। मुजाहरीन का कहना था आटा, घी, चीनी समेत अशिया खुरनोश महंगी हो गई है। पेट्रोल महंगा होने पर बच्चों को पैदल स्कूल भेजने पर मजबूर है। एहतजाज के दौरान शहरियों ने महंगाई के खिलाफ नारे भी लगाए। एलीट फोर्स को हंगामी हालात से निपटने के लिए खसूसी तरबियत देने का फैसला किया गया है। अफसरान और अहलकारों को ड्राइविंग के साथ साथ तैराकी भी सिखाई जाएगी, जबकि VVIPs ड्यूटी पर मामूर एलीट के तमाम जवानों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी होगा। एलीट के तमाम जवानों के टेस्ट के बाद ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा किया जाएगा। ड्राइविंग सिखाने का मकसद हंगामी सूरत हाल में ड्राइवर्स को गाड़ी चलाने के काबिल बनाना है। कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर तक के 500 अफसरान और अहलकारों को रवा माह से तैराकी का 1 माह का कोर्स भी करवाया जाएगा। एलीट के जवानों को सैलाब में शहरियों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ड्राइविंग की तरबियत ट्रैफिक पुलिस, जबकि तैराकी की तरबियत अस्करी इदारे के ट्रेनर करवाएंगे। IG पंजाब का पुलिस मुलाजमिन के जहनी और जिस्मानी माजूर बच्चों की बहाली के लिए अहम इकदाम। डॉक्टर उस्मान अनवर ने डेफ अफराद को ड्राइविंग लाइसेंस की फ्राहमी की मंजूरी के लिए मुतलका इदारों को लेटर लिखने और SOPs की हदायत कर दी है। IG पंजाब का कहना था कि पंजाब पुलिस और दीगर इदारे मिलकर पुलिस मुलाजमिन के स्पेशल और माजूर बच्चों की बहाली के लिए इकदाम करेंगे। IG पंजाब ने DIG एस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर इनाम वहीद को दीगर इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। IG पंजाब ने हदायत की कि पुलिस मुलाजमिन को साइन लैंग्वेज सिखाने के लिए हमजा फाउंडेशन को 2 हफ्ते का खसूसी तरबियती कोर्स बनाया जाए। IG पंजाब ने स्पेशल और माजूर बच्चों के लिए काम करने वाले इदारों चिल्ड्रन अस्पताल, राइजिंग सन इंस्टीट्यूट, फुल सर्कल इंस्टीट्यूट और हमजा फाउंडेशन के साथ मुआहदे किए। मुआहदे के तहत चिल्ड्रन अस्पताल पुलिस मुलाजमिन के स्पेशल बच्चों को बेहतरीन इलाज और उनकी हैंडलिंग के लिए ट्रेनिंग मुहैया करेगा। ठोकर न्याज बेग पर मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफुल मलूक खोखर और सदर यूथ विंग फैसल सैफ खोखर के एजाज़ में इस्तकबालिया। सैफुल मलूक खोखर का कहना था कि हल्का NA 135 की आवाम मुस्लिम लीग नून के साथ है। ठोकर न्याज बेग में मलिक अजमत नंबरदार की जानिब से दिए गए इस्तकबालिया में मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर मलिक सैफुल मलूक खोखर, मलिक शफीक खोखर, मलिक फैसल सैफ खोखर ने शिरकत की। इस मौके पर मलिक आनोश नंबरदार, हाजी मलिक फ़कीर नंबरदार, मलिक मोहम्मद अकरम गोगा, मलिक खुरम रजा एडवोकेट, मलिक फ़हद नंबरदार, मलिक फ़कीर हुसैन खोखर, मलिक अमजद हुसैन खोखर ने शिरकत की। इस्तकबालिया में मलिक शौकत अली खोखर, मलिक इब्रार, मलिक फयास, मलिक रियास, मलिक अमार यासिर, मलिक उमैर, मलिक राहील, मलिक अबुल हसन खोखर ने दीगर दोस्तों के हमरा खोखर बरादरान और मुस्लिम लीग नून की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। PTI रहनुमा राना अब्दुल मोइज़ और राना इनामुल्लाह की ज़ेर सदारत DH फेज़ 8 में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में मुल्की सियासी सूरत हाल समेत पंजाब में होने वाले इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। DH में PTI की मुनक्कदा मीटिंग में रहनुमा PTI हाफिज़ फरहत अब्बास समेत कारकुनान भी शरीक हुए। मीटिंग में मुल्की सियासी सूरत हाल समेत पंजाब में होने वाले इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। IG जेल खाना जात पंजाब मियां फारूक नज़ीर ने तमाम सुप्रीडेंट जेल को पंजाब की जेलों की सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर बनाने की हदायत कर दी। अंदरून जेल दीवारों, स्टाफ कॉलोनी पर मुसल्लह जवानों और मेन गेट पर रात के वक्त रोशनी के मुनासिब इंतज़ाम को भी यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। IG जेल खाना जात पंजाब मियां फारूक नज़ीर ने तमाम सुप्रीडेंट जेल को हदायत करते हुए कहा कि वो जेल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरत के मुताबिक सिक्योरिटी स्टाफ की तैनाती को यकीनी बनाए। होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में वुमेन हुडलेवेलियंस और स्प्रिंग फेस्टिवल का आगाज़ पहले रोज़ इंटरनेशनल वुमेन डे की मुनासबत से डायलॉग और मुशायरे का एहतमाम किया गया। शजरकारी मुहिम के तहत पौधे भी लगाए गए। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स में 3 रोज़ा जश्न बहारा की तकरीबात का आगाज़ हो गया है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कमल अमीन, सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सुमेरा समत ने शजरकारी मुहिम के जरिए फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। पहले रोज़ ख़वातीन का आलमी दिन मनाने के लिए ब्रेकिंग दी क्लास, सिले ख़वातीन लीडर्स की कामयाबी की कहानियाँ के उन्वान से इंट्राकोट डायलॉग का इनेकाद किया गया है।
आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। तालीमी और तहकीकी ताउन के लिए अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ईरान और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के दरमियान मुआहदा तय पा गया है। अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ईरान की जानिब से सदर यूनिवर्सिटी हिज्जतुल इस्लाम डॉक्टर अली अब्बासी और वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्रोफेसर डॉक्टर तलत नसीर पाशा ने बाहमी ताउन के मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मुआहदे में तालीमी तहकीकी सकाफती शोबों में ताउन फ़रोग़ देने और मुश्तरका अहदाफ के हसूल के लिए मौजूद सहूलियात के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल का अहद किया गया है। 11 मार्च को लाहौर में आम तातील होगी। हुकूमत पंजाब ने हज़रत मादुलाल हुसैन के उर्स के मौके पर मुकामी तातील का ऐलान कर दिया है। हुकूमत पंजाब ने मेला चरागां की मुनासबत से 11 मार्च को मुकामी तातील का नोटिफिकेशन जारी किया है। 11 मार्च को हज़रत मादुलाल हुसैन का उर्स मनाया जाएगा। तालीमी इदारे और ज़िला हुकूमत के दफातर बंद रहेंगे, जबकि 11 मार्च को लाहौर में मुकामी तातील होगी। ज़िला हुकूमत के तहत काम करने वाले तमाम दफातर तालीमी इदारे बंद रहेंगे। जश्न बहारां के हवाले से महकमा औकाफ के ज़ेर एहतमाम दाता दरबार में महफिल समा मारूफ कवाल रिजवान मुआज़्ज़म और हमनवा ने कवाली पेश करके समा बांध दिया। पंजाब हुकूमत के ज़ेर एहतमाम जश्न बहारां की तकरीबात जारी हैं। दाता दरबार में महफिल समा में वज़ीर औकाफ मजहबी अमूर बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने खसूसी शिरकत की। सेक्रेटरी औकाफ ताहिर रज़ा बुखारी, खतीब जामिया मस्जिद दाता दरबार, मुफ्ती रमजान सियालवी समेत दीगर शरीक हुए। महफिल समा में कवालों की कवालियां सुनकर शुरका पर सहर तारी हो गया। सामीन वजद में झूमते रहे। सूबाई वज़ीर औकाफ व मजहबी अमूर बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने कहा, 7 रोज़ा सूफी प्रोग्राम्स का आगाज किया गया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर मुख्तलिफ महफिल का इनेकाद हो रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना इकबाल फुलरवान के साहबजादों की दावत वलीमा तकरीब में ख्वाजा साद रफीक, सुहेल शौकत भट्ट समेत दीगर शरीक हुए, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना इकबाल फुलरवान के साहबजादों राना अफजाल और राना मोहसिन की दावत वलीमा पैरागोन सोसाइटी में मुनक़िद हुई। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक, साबिक MP सुहेल शौकत भट्ट, साबिर अली नंबरदार शरीक हुए। तकरीब में साबिक UC चेयरमैनों तारिक अमान, राना कदीर, बाबर डोगर, मोहम्मद जहांगीर, जुल्करनैन भट्टी, आमिर शहजाद, गुलाम दस्तगीर, राना असगर, साकिब भट्ट समेत दीगर भी शरीक हुए। मेहमानों की जानिब से नौबयाहता जोड़ों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है। पब्लिकन फुटबॉल कप का दूसरा सेमीफाइनल मैच 9 मार्च को दिफाई चैंपियन फेम क्लब ओरियल लाहौर के माबैन खेला जाएगा, जबकि फेम फुटबॉल ग्राउंड मॉडल टाउन की मसनूई रोशनियों में जारी फुटबॉल टूर्नामेंट कामयाबी के साथ इख्तिताम की जानिब गामजन है। दिफाई चैंपियन फेम क्लब दूसरे सेमीफाइनल मैच की तैयारियों में मसरूफ है। 38वें मोहम्मद यासिन अख्तर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबले जारी हैं, जबकि ग्रुप मैच में पिंडी जिमखाना ने बागबानपुरा एग्लीड्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। अलीगढ़ क्रिकेट ग्राउंड में बागबानपुरा एग्लीड्स ने पहले बैटिंग करते हुए 15वें ओवर में सिर्फ 75 रन स्कोर किए, जबकि सकलैन अहमद 18, असद अली 15 और दानियाल अहमद ने 10 रन बनाए। उमर आजम 4, गुलाम मुस्तफ़ा 3 और शहजाद सुहेल ने 2 विकेटें हासिल की। कॉमेडियन किंग इमानुल्लाह को मदाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। अलहमरा आर्ट सेंटर में तज़ियती तकरीब का एहतमाम किया गया है। अलहमरा के हॉल नंबर 2 में बेयाद इमानुल्लाह की तकरीब हुई। अदाकार जवाद वसीम, राशिद महमूद, परवेज कलीम, नासिर नकवी, बब्बू राना आए। जावेद कोडू, अदाकार हसन मुराद, हाजी सुल्तान खान ने अमानुल्लाह खान से अपनी अकीदत का इजहार किया। साहब ने ऐसी बात नहीं की, हमेशा नई से नई बात की और कमाल लोग थे। मेरे वैसे मैं ये भी बता दूं, मुझे कहा करते यार हम तो मेरे रिश्तेदार हो, मेरी वालदा की तरफ से इनकी रिश्तेदारी थी। गुलकार हामिद अली खान, गुलकारा निर्मल शाह ने भी अमानुल्लाह मरहूम की यादें ताज़ा की। अमानुल्लाह ने अपनी ज़मीन, अपनी रहतल, अपने कल्चर, अपनी अक़दार, अपने रस्म व रिवाज और अपने लोगों की साइकी जो है, उनके कैथारसिस जो है, उनका पोर्ट्रेल जो है, वो उन्होंने कॉमेडी में कन्वर्ट किया। बड़े नोटों को या सोने को या हीरों को या प्लैटिनम को क्या कहेंगे बताएं? अगर उनको मानते हैं ना तो फिर इनको भी माने। तो लिहाजा जो आया है उसने जाना है। तकरीब में शरीक अफराद को अमानुल्लाह के काम की वीडियोस भी दिखाई गईं। अब आपको बताएं, जश्न बहारा की मुनासबत से तकरीबात का सिलसिला जारी है। बहार का मौसम शुरू होते ही शहर में जश्न का समा। पंजाब हुकूमत की जानिब से शहरियों की तफरीह के लिए बेहतरीन मौके फराहम किए गए। नेशनल हॉकी स्टेडियम में सकाफती शो का इनेकाद किया गया। मारूफ गुलकार बलाल सईद ने मेला लूट लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।